हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने रिएक्शन करनी है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड जैसे हमारे पास HCl है, HBr है, HI है, इसमें ये भी हम किसमें आल्सो टेक प्लेस स्टेज टू फॉर्म डाई हेलोजन डेरिवेटिव। ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव बनाते हैं। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड हैज बीन एडेड टू द सिमेट्रिकल, द प्रोडक्ट इज अनसिमेट्रिकल डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, जिसमें क्या है विनाइल क्लोराइड बनता है और उसके बाद एक ही कार्बन के पास दो हेलोजन ग्रुप क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। द फर्दर एडिशन, जो एडिशन होनी है वो किसके अकॉर्डिंग होनी है, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल। ठीक है, तो मार्कोवनी रूल किया था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रीजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नेगेटिव पार्ट उसके पास साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है हेलोजन डेरिवेटिव की CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हमारे पास जो हमारे पता है एडिंग हमारा जो HBr है, इसमें दो पार्ट है, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। जब हम इसमें क्या करेंगे, HBr डालेंगे, ठीक है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे और ये ब्रोमीन यहाँ से बाहर, हमारे पास बन जाएगा CH3C। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा CH2। तो ये हमारे पास कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, जब हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट है ब्रोमीन नेगेटिव, अब कौन से कार्बन के पास जाएगा, जिसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स ये यहाँ पे अटैक होगा। तो हमारे पास बन गया CH3C, इसके साथ लग गया ब्रोमीन, फिर आ गया CH2। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में जब हम दोबारा एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल डालेंगे तो ये दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे और ये ब्रोमाइड बाहर, हमारे पास बन जाएगा CH3C Br पॉजिटिव, CH3 प्लस Br। ये अगेन हमारे पास क्या बन गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब ये जो Br पॉजिटिव है इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा CH3C Br और CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 2,2 ब्रोमो प्रोपेन, मतलब डाई हेलो कंपाउंड क्या ये हमारे पास बन गया। ओके, अब नेक्स्ट हमने रिएक्शन करनी है, वो हमारे पास है एडिशन ऑफ वाटर, जिसे हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स भी बोलते हैं। लाइक अल्काइंस, जो लाइक एल्केन और अल्काइन, जो अल्काइंस है वो आल्सो क्या इमिसिबल विद वाटर है, मतलब पानी के में क्या वाटर में जल्दी डिसॉल्व नहीं करती है, डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, पानी के साथ जल्दी रिएक्ट भी नहीं करती। तो है जो अल्काइन को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है तो इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट करवाना पड़ेगा या फिर सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस एट 333 केल्विन टेम्परेचर। तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे एल्डिहाइड और की बनेंगे, कीटोन बनेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा इनोल। इनोल का मतलब है एक ईन ग्रुप और दूसरा ओल, इनोल बनेगा। पर जो इनोल है वो क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है एसिडिक कंडीशन में, तो इट अंडरगोस टोटोमराइजेशन। तो इनोल से हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास इथाइन है, जब हम इसमें क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो इसमें क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है तो इसमें जो OH हमारे पास इस कार्बन के पास लगे इनोल, ये अंडर को जाता है टोटोमराइजेशन और हमारे पास क्या बन जाता है, इथेनॉल। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो पहले इसमें एडिशन होनी है अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल। तो नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन के पास जाना है, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो ये वाला वाटर का। और नेगेटिव पार्ट क्या हो गया, वाटर के दो पार्ट हो गए ना, HOH, ये नेगेटिव पार्ट है, ये कार्बन से जाएगा इस पार्ट के, फिर अंडर को टोटोमराइजेशन जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, कीटोन। तो इस तरह अगर हम वाटर में इथाइन में वाटर ऐड करते हैं अंडर एसिडिक कंडीशन, इट गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट रिएक्शन करनी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। जो एल्काइंस है वो इजीली रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, प्लेटिनम और पैलाडियम एज ए कैटलिस्ट। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन या फिर रिडक्शन ऑफ अल्काइन। तो अल्काइन में जब हम हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, निकल और पैलाडियम एज कैटलिस्ट, सबसे हमें बनता है इथीन। अगर इसमें एक और मॉलिक्यूल डाल दे तो ये हमारे बच जाएगा एल्केन, मतलब यहाँ से हम अल्काइन से एल्केन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हमने हाइड्रोजिनेशन को एल्कीन की स्टेज पे रोकना है तो वहां पे हम यूज करेंगे लिंडलार कैटालिस्ट। तो लिंडलार कैटालिस्ट क्या, इट इज अ मिक्सचर ऑफ पैलाडियम एंड बेरियम सल्फेट। ये एज ए पॉइजनस यूज होता है। ये क्या करता है, जो अल्काइन है उसको एल्कीन की स्टेज पर की क्या रोक देता है। ओके,
नेक्स्ट हमने करना है ऑक्सीडेशन ऑफ जो अल्काइन है, अल्काइन क्या अंडर डिफरेंट कंडीशन में जाती है ऑक्सीडेशन में। सबसे पहले जाता है कंबशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब हम अल्काइन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जो एसिटिलीन है, इथाइन है, वो ल्यूमिनियस येलो फ्लेम के साथ, सूटी फ्लेम के साथ क्या करता है, बर्न करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इसमें कार्बन ज्यादा होता है। पर व्हेन एयर और ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर, जो एसिटिलीन करता है ब्लू फ्लेम के साथ और हाई टेम्परेचर देता है अबाउट 3000 केल्विन, और इसीलिए जो हमारे को की हाई टेम्परेचर देता है, ज्यादा सारी हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए जो एसिटिलीन है उसका हम कहाँ पे यूज करते हैं, वेल्डिंग के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में। यहाँ पे हम देखते हैं जो वेल्डिंग करते हैं तो वो इस चीज को यूज करते हैं ताकि जो कटिंग है वो अच्छी तरीके से हो सके। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन विद एल्कलीन पोटाशियम परमैंगनेट। इसमें अगर हम कोल्ड डिल्यूट पोटाशियम परमैंगनेट लेते हैं तो जो अल्काइन उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, डाई कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अल्काइन। सबसे पहले पास है, जैसे हमारे पास प्रोपाइन है, मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक पार्ट में, और ये वाला जो पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। ठीक है, मीन्स ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट होता है, COOH में, और ये वाला जो पार्ट है ये किस में कन्वर्ट होता है, RC डबल बॉन्ड O में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बियर्स रीजेंट बोलते हैं, क्योंकि हमने एल्कलीन लेना है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और लो टेम्परेचर 298 और 303 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो हमारे पास बनता है 2-ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। ये 2-ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो कीटोन है वो क्या है, सेकेंडरी प्रिंसिपल ग्रुप। ठीक है, उसी तरह अगर हम ब्यूटेटू आइन लेते हैं तो इसमें हमारे पास दोनों क्या कीटोन बनेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अगर हम इसके क्या करते हैं, अगर हम इसमें क्या डालते हैं, एल्कलीन KMnO4 डालते हैं अंदर, जो एसिटिलीन है, अकेली एसिटिलीन है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह जो बेयर्स रीजेंट है उसका हम यूज करते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन। अगर ये पिंक कलर है जो डिस्चार्ज हो जाता है, पिंक कलर ऑफ KMnO4 गेट डिस्चार्ज हो जाता है, इट मीन्स जो हमारे पास कंपाउंड है वो क्या है, अनसेचुरेटेड है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, हॉट KMnO4 के साथ यूज करते हैं तो जो ट्रिपल बॉन्ड है कम्प्लीटली ब्रोकन, ये ट्रिपल बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रोकन हो जाता है। इसमें जो एक पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये वाला जो पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारे पास इथाइन है, ये वाला पार्ट हमारे पास कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये वाला जो पार्ट है वो इथेनॉइक में। अगर हमारे पास दो सिमेट्रिकल एल्कीन है तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हमने रिएक्शन करनी है ऑक्सीडेशन विद ओजोन, जिसे हम कहते थे ओजोनोलाइसिस। जो अल्काइंस है वो भी ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, ओजोनाइड। जो ओजोनाइड है वो अनस्टेबल है, इसलिए वो जिंक और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करके हमारे क्या बनाएंगे, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बनाएंगे। या तो हमारे पास कीटोन बनेगा या फिर हमारे पास क्या बनेगा, जैसे एक कीटोन बन गया और एक क्या बनेंगे, दो डाई कीटोन, दो कीटोन ग्रुप क्या, एक कीटोन बन गया, एक एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे सिमेट्रिकल अल्काइन लेते हैं तो हमारे पास ये इस तरह यहाँ से ब्रेक डाउन होना है, इसने यहाँ से ऐसे ब्रेक डाउन होना है, हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन। अगर हम इथाइन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, एल्डिहाइड के। ठीक है, तो इसी तरह जो मतलब जो अल्काइन है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोनाइड बनाती है। ओजोनाइड आगे डिवाइड हो जाता है या तो एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है, लीनियर पॉलीमराइजेशन। इसमें है जो एसिटिलीन है, मीन्स जो इथाइन है वो लीनियर पॉलीमराइजेशन जाती है, जिसे हम पॉली एसिटिलीन और पॉलीथीन भी बोलते हैं। इसका मोलिकुलर मास हाई है और इसमें बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट होते हैं, जैसे विनाइल एसिटिलीन है। इसको कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में बर्न करते हैं 343, ये हमें देते हैं विनाइल एसिटिलीन।
और विनाइल एसिटिलीन को दोबारा गर्म करेंगे डाई विनाइल एसिटिल। जो विनाइल एसिटिलीन है इसका यूज हम करते हैं क्लोरोप्लीन बनाने में, जो आगे हमारे पास सिंथेटिक रबड़ नियोप्रीन बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। इससे मतलब इथाइन से हम क्या बना सकते हैं, नियोप्रीन रबर बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जो एडिशन है वो किसके अकॉर्डिंग होनी है, HCl की मार्कवनी को रूल के अकॉर्डिंग, बिकॉज नेगेटिव पार्ट किसके पास जाना है, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, इसके पास क्या जाता है, नेगेटिव पार्ट जाता है। उसके बाद जाते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमारे पास है अगर हम 3 मॉलिक्यूल लेते हैं इथाइन के, उसे पास करते हैं रेड हॉट ट्यूब एट 873 केल्विन टेम्परेचर, तो ये आपस में कंबाइन होके, ये तीनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके हमारे पास क्या बनाते हैं, बेंजीन। ठीक है, उसी तरह अगर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हम प्रोपाइन के लिए तो रेड हॉट ट्यूब में करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, जिसे हम एसिटिलीन भी बोलते हैं।